उमस भरी गर्मी के कारण सबकी हालत खराब हो रही थी। बिना एसी कूलर के तो लोग पसीना पोंछ पोंछ बेहाल हो रहे थे। तभी रात के करीब 1 बजे मोहल्ले में ओवरलोड के कारण डीपी पर शॉर्ट सर्किट हो गया। पूरा मोहल्ला अंधेरे से घिरा हुआ था। अरे इस लाइट को क्या हो गया? आजकल लाइट भी नहीं जाती है तो इन्वर्टर का भी ठीक तरीके से रखरखाव नहीं है। अब क्या करें? करना क्या है? अपने बचपन के दिनों को याद कर लो। आओ हम लोग छत पे चलते हैं, वहाँ तो ठीक होगा, ठंडी हवा चल रही होगी। कंक्रीट के जंगल में ठंडी हवा? कैसी बातें कर रही हो? कोई बात नहीं, जरा छत पे चल के तो देखो। दोनों छत पर आ गए, मगर अभी भी बहुत गर्मी लग रही थी। हवा का नामो निशान नहीं था। ले आई मोनिका तुम बाहर। अब तो और ज्यादा परेशानी महसूस हो रही है। हवा तो है नहीं, उल्टा मच्छर खून चूस रहे हैं। चलो वापस नीचे चलते हैं। नीचे जाके कौन सी नींद आ जाएगी? गर्मी तो वहाँ भी लग रही है। क्यों ना यहाँ पर चांद तारों को देखा जाए। देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आज रात तुम्हें कहाँ चांद दिख रहा है? आज तो नो मून नाइट है। चांद ना सही, तारों को तो देख लो। मोनिका के कहने पर शर्मा जी आसमान की ओर देखने लगे। सच में वहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। उनका गुस्सा खत्म हो गया। रात के 2 बजने वाले थे। लगता था सारी रात ही लाइट नहीं आएगी। शर्मा जी और मोनिका छत पर डली हुई चेयर पर बैठ गए। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। बातें करते करते उन लोगों की नींद लग गई। तभी एक ठंडी हवा के झोंके के कारण शर्मा जी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा छत पर अब बहुत ठंड हो गई है। वो ठंड से ठिठुर रहे थे, मगर मोनिका को अभी भी पसीना आ रहा था। ये देख वो हैरान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे ठंड लग रही है और मोनिका गर्मी से परेशान है। खुद से बात करते हुए उनकी निगाह सामने बगीचे में लगे हुए बरगद के पेड़ पे गई। वो बहुत ही विशालकाय पेड़ था। उस पेड़ की कई सारी जड़ बाहर की ओर निकलकर किसी के होने का एहसास करा रही थी। लगातार कुछ सेकंड के लिए उस पेड़ की ओर देखते हुए उन्हें ऐसा लगा कि पेड़ से 2 आंखें उन्हें घूर रही है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे मन का भ्रम है या जो कुछ देख रहा हूं वो सच है? मुझे मोनिका को उठा देना चाहिए। वैसे भी आज अमावस्या है, हम लोग नीचे ही जाकर सो जाएंगे। सोचते हुए वो मोनिका की तरफ बढ़ने लगे तो उन्होंने एक नजर अपनी कॉलोनी की तरफ देखा। पूरी कॉलोनी वीरान थी। ऐसा लग रहा था कि जगह जगह कब्र बनी हुई हो और वो खुद कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़े हों। उन्होंने घबराकर मोनिका को उठाया। मोनिका जल्दी उठो, हम लोग नीचे चलते हैं। क्या हुआ? क्यों घबरा रहे हो? मगर शर्मा जी ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतर गए। कमरे में जाने के बाद भी उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। ठंड से कांपते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो उनकी कुल्फी जम जाएगी। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना इतनी गर्मी में भी आप ठंड से कांप रहे हैं। शर्मा जी मोनिका को कुछ भी बताकर उसे डराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप ब्लैंकेट उठाया और ओढ़कर सो गए। मगर अभी भी वो ठंड से कांप रहे थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर। हे बजरंगबली मेरी रक्षा करना मेरी। ठंड से कांपते हुए सुबह के 4 बज चुके थे। अब उनकी ठंड कुछ कम हो गई थी, मगर दिमाग पर अभी भी डर हावी था। अगले दिन वो नहाकर सीधे हनुमान जी के मंदिर पहुंचे और पुजारी जी को अपना पूरा अनुभव कह सुनाया। वो बहुत हैरान थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो कॉलोनी पूरी कब्रिस्तान पर बनी है, मगर आज के पहले किसी ने इस तरह का अनुभव वहां पर महसूस नहीं किया था। आपको इस कॉलोनी में आए कितना समय हुआ है? जी यही कोई 4 महीने। इसके पहले आपने कोई इस तरह का अनुभव किया था? जी नहीं। पंडित जी ने उनको कुछ भी नहीं बताया ताकि वो डर न जाए। उन्हें हनुमान जी का सिंदूर और भभूत एक ताबीज में भरकर उन्हें दे दिया। इसे हर वक्त अपने पास रखना और हो सके तो रात के वक्त घर से बाहर मत निकलना। पंडित जी से ताबीज लेकर शर्मा जी वहां से निकल गए,
मगर पंडित जी के मन में ढेर सारे सवाल थे। इतने दिनों के बाद वो कब्रिस्तान किसी के सामने आया है, जरूर कुछ तो गलत होने वाला है, मगर क्या? अपने सवालों के जवाब जानने के लिए पंडित जी हनुमान जी का ध्यान करने लगे। शर्मा जी भारी मन से घर आ गए थे। रात भर नींद नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और दिन में आराम करने लगे। शाम के वक्त वो अपने घर में बैठे चाय पी रहे थे, तभी कोई बहुत तेजी से दरवाजा बजाने लगा। ऐसा लगा मानो उसे बहुत जल्दी है। यदि दरवाजा तुरंत नहीं खोला गया तो वो दरवाजा तोड़ देगा। मोनिका, देखो दरवाजे पर कोई है, कितनी तेजी से दरवाजा बज रहा है। शर्मा जी की आवाज सुनकर मोनिका जी किचन के बाहर आई तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कोई आवाज नहीं हो रही थी। दरवाजे पर तो कोई आवाज नहीं हो रही है। अरे अभी कोई बहुत तेजी से दरवाजा बजा रहा था, जरा दरवाजा खोलकर तो देखो। शर्मा जी के कहने पर मोनिका ने दरवाजा तो खोला, मगर वहां पर कोई नहीं था। जैसे ही मोनिका ने दोबारा दरवाजा बंद किया, शर्मा जी ने वहां पर एक परछाई को देखा जो उन्हें ही घूर रही थी। शर्मा जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्हें अजीब सी घबराहट हो रही थी। तब वो मोनिका को सब कुछ बताने वाले थे। तभी उन्होंने देखा कि मोनिका की आंखों में खून उतर चुका था। वो घूरते हुए शर्मा जी की तरफ देखने लगी। मोनिका, क्या हुआ तुम्हें? मोनिका, बोलो ना। मगर मोनिका उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देती और घर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो घर के बाहर निकलती है, शर्मा जी भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। मोनिका, रुक जाओ, कहां जा रही हो? मोनिका, मेरी बात सुनो। मगर मोनिका उनकी बात को अनसुनी कर घर से बाहर निकल जाती है। शर्मा जी जैसे घर का मेन गेट खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उन्हें तेज करंट का झटका लगता है और वो आंगन के भीतर आकर गिर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? तभी उन्हें पंडित जी के द्वारा दिए हुए तावीज की याद आती है और वो उसे अपने हाथ में लेकर घर से बाहर निकल मोनिका के पीछे जाने लगते हैं। मगर इस बार भी वो आंगन से बाहर नहीं जा पाते। ऐसा लगता है किसी ने अपने अदृश्य हाथों से फंदा डालकर उनके पैरों को पकड़ लिया है। वो बार बार अपना पैर झटककर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर वो निकल नहीं पाते। तभी वहां पंडित जी आ जाते हैं। उन्हें देख शर्मा जी कुछ पल के लिए शांत होकर आंखों से ही उनसे मदद मांगने लगे। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए शर्मा जी के पैरों पर हाथ रखा तो शर्मा जी का पैर बंधन से मुक्त हो गया। पंडित जी, आप बहुत सही समय पर आए हैं। मुझे आपकी सख्त जरूरत थी। मोनिका अभी यहाँ से निकलकर कहीं चली गई है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और वो इस तरह चल रही थी मानो कोई उसे अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर कर रहा हो। शर्मा जी की बात सुनकर पंडित जी थोड़े से गंभीर हो गए। हमें तुरंत उसके पास चलना होगा। पंडित जी के बोलते ही शर्मा जी तुरंत उसी दिशा की ओर चलने लगे। जहां कुछ दूर चलने के बाद मोनिका उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई थी। उसकी आंखें अभी भी लाल थी। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़ने के बाद मोनिका के बाल तोड़े और उनमें 7 कठान लगाकर उसे जला दिया। जैसे ही उन्होंने उसके बालों को जलाया, मोनिका बेहोश हो गई। इसे तुरंत अपने घर ले जाओ और जितनी जल्दी हो सके ये घर खाली कर दो। शर्मा जी मोनिका को लेकर घर आए। मोनिका 2 दिन तक सोती रही। तीसरे दिन जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि शर्मा जी वहीं उसके पास बैठे हुए थे और बहुत परेशान थे। क्या हुआ? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? आपकी आंखें भी सूजी हुई है। मैं तो कल आपसे बातें करते करते ही सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। लगता है 10-12 घंटे की नींद पूरी कर ली है। एकदम फ्रेश लग रहा है। 10-12 घंटे की नींद नहीं, बल्कि तुम पूरे 48 घंटे में उठी हो। मैंने सब तैयारी कर ली है, हम लोग ये घर छोड़कर जा रहे हैं। शर्मा जी की बात सुनकर मोनिका हैरान थी कि क्यों उन्होंने अचानक से ये घर छोड़कर जाने का फैसला ले लिया।